आकाशवाणी आणि FM केंद्रांनी पंतप्रधानांची ही मन की बात लोकांपर्यंत पोहोचवली। अत्यंत प्रवाही भाषेत मोदींनी भारतीयांना आत्मशक्ती जागृत करण्याचं आवाहन केलं। स्वदेशी स्वच्छता यावर भर देतानाच खादी वापरण्याचं आवाहनही मोदींनी केलं। आत्मशक्ती जागवण्यासाठी मोदींनी विवेकानंदांचीही आठवण देशाला करून दिली। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासी भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम भी बहुत विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये किसी परिवार में स्पेशली एबल्ड बालक है तो सिर्फ उनके माँ बाप का दायित्व नहीं है, ये पूरे समाज का दायित्व है। परमात्मा ने शायद उस परिवार को पसंद किया है, लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट्र की जिम्मेवारी होता है। पंतप्रधान मोदींनी रेडिओवरून संवाद साधताना काही गोष्टीही सांगितल्या। या गोष्टींमध्ये संदेशही होता। ऐकूयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलेल्या गोष्टी। एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है। आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे। शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था, वो बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया और उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूँ, बड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज़ देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।